तो ये अब यहाँ पे आने का उद्देश्य बताओगे जरा। बतावांगे जी। यहाँ हम नरवाना बैठे हाँ, एक भाई ने लोन लिया था 14 लाख रुपये, 14 लाख रुपये पर भी लिए। आज बैंक पूरे नु कहे कब्जा लेना होगा, पीछे पूरे के पूरे दे लिए, ब्याज ब्याज में नुका कब्जा लेवांगे। और मामनू का जो थी वो दिए थे वो रुपये असली को नहीं, तो रुपये नहीं दिए या तो मतलब रुपये नहीं दिए, रुपये तो दिए होंगे, नू थोड़ी होगा जी। कौन नहीं दिया तो सबूत के बाद बता, साथ बताऊंगा। उनको पूछेगा तो हमको बैंक को कागज सौंप रखे हैं, बैंक तक कागज दे रखे हैं भाई, उनका जवाब देकर हमारे पर पीछे ले लो। ठीक है, जब तक जवाब नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। माम बैंक का नहीं पीछे मांगा है, ऑन रिकॉर्ड मांगा है। भारत की करेंसी 1882 के हिसाब से हम बैंक का नहीं रुपये मांगा हाँ। हमारा 1 रुपया बराबर मानक स्टैंड है 777 मिलीग्राम सोना। तो प्रधान जी कह रहे हैं कि 1882 का एक्ट है, करेंसी एक्ट हाँ। करेंसी एक्ट, तो मतलब वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि जी रुपए का स्टैंडर्ड है, जैसे किलो 1000 ग्राम का, फुट 12 इंच का, किलोमीटर 1000 मीटर का, घंटा 60 मिनट का, मिनट 60 सेकंड की। ऐसे रुपए का भी मानक स्टैंडर्ड है 777 मिलीग्राम सोना। 777 मिलीग्राम सोने के नोट आवे 4800, जो हमारे को दे रखिया पैसे की। ये रुपया नहीं है, रुपए की गारंटी है। ठीक है, कागज कभी धन नहीं होता या धन की गारंटी है। तो हम बैंक से हिसाब करते हैं कि जो हमारा धन बैंक को असली धन है, उसके बदले में जैसे हमारा मकान ले रखा होती, मकान असली धन है तो सोना भी असली धन है। धन के बदले में धन मिलता है, ना कि कागज के बदले में धन। हम बैंक से हिसाब मांगते हैं, हमने ऑन रिकॉर्ड बैंक को भेजा हुआ है। प्रधान जी एक बात बताइए, जब बैंक ने लोन दिया है तो एग्रीमेंट तो हुआ होगा ना, तो एग्रीमेंट पे लिखा होगा कि हम इसको इतने रुपए दे रहे हैं और इतनी अवधि तक दे रहे हैं, और इस पे इस इंटरेस्ट पर ये इतने दिन में हमें लौटाएगा। जो ही लिया को नहीं बेरा था, ठगी हो जे तो शायद भूल चुक तो लेनी देनी हो सारा सौदा में। माम गुंठे लाने था नाटे को नहीं जितने लुआए, तो माम ने जो रुपया लिया था वो असली समझ रहे थे, पाछा तो मेरा बेटा नकली है, तो नकली है तो मैं कुकर है। फिर सबूत समेत हमने बैंक तक कागज पहुँचा दिए, बैंक ने हमारा गला फ्रॉड किया है। जो रुपया समझ के लिया था वो कागज का नोट है, रुपया नहीं है। एक मिनट प्रधान जी एक बात बताओ, जो एग्रीमेंट हुआ उसका क्या मतलब? एग्रीमेंट का मतलब भाई मुझे आप लोगों की ये शर्तें मंजूर हैं, मैं स्वीकार करता हूं कि भाई ये जो अपनी डील हुई है मैं इससे सहमत हूं। एग्रीमेंट का मतलब तो यही होता होगा। तो जब बैंक के साथ एग्रीमेंट हुआ है तो बैंक ने कुछ दिया है या ना दिया है वो तो कागज बोलते हैं। फिर कागजे दिए हमने, लिखते में लिया, लिखते में तो दिया कागज का जवाब, कागज से लिखते में मांगा होता है। बैंक ने भी लिखते में मांगा, रुपए का स्टैंडर्ड पूछा है जी। तो क्या बैंक वाले मतलब बैंक वाले भी तो अब एग्रीमेंट हुआ है उसके अंडर में आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करेंगे? फिर प्रॉपर्टी पे तो करेंगे कब्जा, जो करेगा जो कि मैं असली दिया होगा, जो नोट दे रखे होंगे। तो आप इस बात को कैसे सिद्ध करोगे कि वो मतलब नकली है? अब सिद्ध के कागज दे रखे, कागज सीधा ऐसे करेंगे। करेंसी एक्ट 1882 नू कवा है, रुपए का स्टैंडर्ड 777 मिलीग्राम, सोने का नाम रुपया है। आपके पास कोई पेपर है लीगल? बिल्कुल पेपर है। आप लीगल पेपर बता दे सकते हो हमें? मतलब दे रखे बैंक में लीगल पेपर दे रखे, उनकी रसीद ले रहे हैं। हमने IPC की धारा 849 में पाया है सारा, ये जो अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934। दर्शकों प्रधान जी का कहना है कि एक 1882 करेंसी एक्ट है जो बोल रहे हैं कि उसके अंदर हर करेंसी का कोई स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड यानी कि क्या कह रहे थे आप भाई? 1 घंटे में जैसे 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड, 1000 किलोमीटर का 1000 मीटर का 1 किलोमीटर, जैसे 12 इंच का 1 फुट। तो इसी तरह रुपए का भी स्टैंडर्ड होता है। ऐसे नहीं भाई कागज का रुपया, बोनी का रुपया, चांदी का रुपया, तो ऐसे थोड़ा होगा। रुपए का स्टैंडर्ड है 777 मिलीग्राम सोना। तो प्रधान जी स्टैंडर्ड है, ठीक है। हाँ। हम सहमत आपकी बात से। उन लोगों ने आप लोगों को पैसे दिए पैसे दिए। हाँ। यहाँ पे गड़बड़ तो नहीं? कुछ गड़बड़ है, रुपए दिए होती। हाँ, उन लोगों ने आपको नोट दिए। तो आप उन नोटों से सामान वस्तुएं खरीद सकते हो, खरीद सकते हो। हाँ, नोटों द्वारा खरीदी गई है, रुपए में नहीं खरीदी गई। जो रुपया समझ के लिया था रुपए में नहीं चलता, उसके रुपए के तो 4800 नोट आते हैं। हालांकि कुछ सवाल ऐसे हैं जो अगर बैंक वाले अधिकारी होते तो हम उनसे पूछते। अगर मैं बैंक वाला अधिकारी हूं तो मैं अपने आप को वहां पे रख के पूछता हूं, तो अगर मैंने आपको नोट दिए हैं तो आप नोट के बदले में वस्तु ले सकते हो, सिंपल सी बात है। तो आप हमें मतलब बैंक वाले तो बोलेंगे कि आप हमें नोट दे दीजिए। हाँ जी, नोट दे दी। मेरी बात सुनो, ये आपकी सही है। वो नु कह रहे हैं जैसा दिया था वैसा दे दे। हाँ बस यह भी आपका। हाँ। तो करेंसी 1882 नू कहा है, स्टैंडर्ड गला छेड़छाड़ करना 20 साल की सजा है। तो किसने छेड़खानी कर दी? छेड़खानी कहाँ है? बैंक ने RBI के द्वारा नोट आए हाँ। और नोट हैं वो
कस्टमर को दे दिए, कंज्यूमर उनका नोट वापस लौटाए। आरबीआई प्राइवेट कंपनी है। अब ये प्रधान जी एक बात और कह रहे हैं कि आरबीआई प्राइवेट कंपनी है, हमें इस बारे में पुष्टि नहीं कर सकते, ये प्रधान जी बोल रहे हैं, तो कैसे कि रिजर्व उसमें पाया था जो हमने आरबीआई करंट से 1882 उसमें पाया था जी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934, उस टाइम अंग्रेजों की सरकार थी, भारत गुलाम था, अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए बनाया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 में हुई थी इसकी स्थापना। तो दर्शकों एक बार आपको बीच बीच में बता देता हूँ, इनका कहना है कि 1934 में आरबीआई की स्थापना हुई थी कोलकाता में, फर्स्ट ब्रांच है ना। हाँ हाँ 1 अप्रैल, चलो तारीख तो मेरे 1934 में हुई थी, तो उस टाइम भारत गुलाम था। हालांकि ये आंकड़ा मुझे याद नहीं, हालांकि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 1 अप्रैल के अंदर 1 अप्रैल फूल मनाने लगे थे हम, जिसको हम अप्रैल फूल बोलते हैं। के तो फंसा दिया ना, तो उसने चला सकता ना उसने बेच सकता। बेचेगा तो वो जब भी चोर हो गया, क्योंकि उसने जो बेरा लग गया चोरी गाड़ी है तो बेचेगा क्यों कर। अगर वो चला होगा तो चोर घोषित हो गया। असली चोर कौन था जो उसने बेच गया? चोर तो वो था। तो हमारे पास जब करेंसी आई, मार तैयार क्या गई दी गई, उस पर गवर्नर ने साइन मार दिए कागज के नोट पर कि असली है। गवर्नर ने, भारत के गवर्नर ने गारंटी दे दी। फिर हमने उसके बाद मेरा लग गया कि ये तो नकली फर्जी नोट है, अब क्या करें। फिर हमने यो सवाल उल्टाए बैंक तक बूझ लिया, भाई यो हम मारी भी ना मानो, आप प्रूफ दे दो भाई यो असली है या नकली है, कुछ तो बताओ। बैंक वाले तो जवाब भी नहीं। तो हाँ रणबीर जो तो फिर नो बताओ ना, मतलब गलत कौन है? आम आदमी गलत है जो धोखे से उससे दिया गया है, या बैंक वाले गलत है? उसके बाद बैंक के बारे में बताया गया ना, बैंक बता दिया जो प्रधान जी ने भी बताया था कि जो आरबीआई 1934 में आई थी, 1934 में यह भी बात क्लियर होगी कि अंग्रेजा का शासन था उस टाइम, तो भारत सरकार का तो हो ही नहीं सकता। हालांकि मैं आपकी बात से और प्रधान जी की बात से सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा दर्शकों को कि मतलब शायद ये है ना, जो इनका आरबीआई का क्या बोलेंगे, इनका जो सिस्टम है इस तरीके से है कि बंदा कंफ्यूज रहेगा। हालांकि अभी दोनों